अपना चैनल अध्यात्म मीडिया में आपका स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं प्राचीन और पौराणिक स्थल ध्रुव टीला, मथुरा, जिस स्थान पर भक्त राज ध्रुव जी ने अपने तपस्या के बल से श्री हरि नारायण विष्णु भगवान को प्रकट कर उनके गोद में विराजमान हुए थे। कई पुराण एवं ब्रज के प्राचीन साहित्यों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। आप इस दर्शन को अधिक शेयर करें ताकि ब्रज के प्राचीन दर्शनों का लाभ सभी को प्राप्त हो सके, अथवा चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। तो आइए यमुना जी के किनारे इस प्राचीन स्थल का हम विस्तार से दर्शन एवं जानकारी लाभ प्राप्त करते हैं। ये स्थान बंगाली घाट, मथुरा के करीब पड़ता है। इस मंदिर के क्षत से श्री यमुना जी का निर्मल दर्शन भी प्राप्त होता है। तो चलते हैं दर्शन करने एवं स्थानीय पुजारी जी से महिमा श्रवण करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। प्रेमियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रज की प्राचीन दर्शन वो प्राचीन दर्शन जो पौराणिक मान्यता के अनुसार है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही ब्रज दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो आज हम इसी दर्शन की श्रृंखला में हम पहुँचे हुए हैं मथुरा स्थित पंचटीला में एक टीला ध्रुव टीला। ध्रुव जी, भक्तराज ध्रुव, जिन्हें भक्तराज की उपाधि प्राप्त हुई थी, वो उस ध्रुव जी ने आकर के यहाँ उनका कैसा लीला हुआ, क्या उनका यहाँ पे पौराणिक मान्यता है, पुराणों में क्या वर्णन है कि ध्रुव जी ने क्या किया, वो हम यहाँ के स्थानीय हमारे पूज्य बाबा जी जो यहाँ के सेवायत हैं, हम इनसे बात करेंगे। बड़ी सरल हृदय के, बड़ी प्रेम देने वाले। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आप जब भी यहाँ आना चाहेंगे तो आप विश्राम घाट से सीधा बंगाली घाट की ओर बढ़ेंगे और किसी से भी पूछेंगे पंचटीला में ध्रुव टीला जाना है। आपको कोई भी रिक्शा वाला, यहाँ के स्थानीय पंडा पुजारी कोई भी बता देंगे। और ब्रज में जब कभी आए, मथुरा में जब कभी आए, तो इस ध्रुव टीला पर अवश्य आएँ। यहाँ आने से आपको भक्ति का प्राप्त होगा। और पास में ही जमुना जी का निर्मल धारा बह रही हैं। तो जमुना जी हमारे जो ब्रज की देवी हैं। आप इस छत पे आके, इस मंदिर के टीले पे आके जब दर्शन करेंगे, आपका भी हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। अब हम चलते हैं, पूज्य बाबा जी से बात करेंगे कि यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ पर ध्रुव जी ने क्या किया था। आइए। अब जैसे कि हम ध्रुव टीला स्थित प्राचीन ध्रुव जी के मंदिर में हम पहुँच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ध्रुव जी महाराज का बहुत सुंदर प्यारा दर्शन है। ऐसा लग रहा है इसी उम्र का ऐसा ही बालक हमारे ध्रुव जी का कितना सुंदर उस समय दर्शन होगा, जबकि यहाँ कुछ नहीं होगा, जंगल होगा, वन होगा, सुंदर यमुना जी का निर्मल धारा होगा, कुछ भी नहीं। फिर उस समय का क्या भाव। और हम अभी अपने चैनल के माध्यम से पूज्य बाबा जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे, इनको प्रणाम करेंगे। आप हम सबके धरोहर हैं। आप बुजुर्गों के, विद्वानों के मुखारविंद से जो हम सबको प्राप्त होता है ज्ञान, यहाँ की महिमा, वो कहाँ भला कोई और दे सकता है। बाबा जी को मेरा राधे राधे। श्री हरि नमः, नमो नारायण। यहाँ आध्यात्मिक मीडिया से पधारे भक्तजन प्रभु के, उनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। यह स्थल जो है, भूमि जो है, सत्युग की भूमि है। तो कहा है, अहो मधुपुरी धन्यस वैकुंठस गरियसी बिन कृष्ण प्रसादिनम क्षणकम न तिष्ठति। यहाँ मधुपुरी में जब भक्त ध्रुव महाराज ने अयोध्या से आकर के तप किया है, वो स्थल है। उसका वर्णन मैं बहुत संक्षिप्त रूप में आपको सुनाता हूँ, जिससे कि आपका समय भी नष्ट न हो और समय की अनुकूलता बनी रहे। जिस समय मनु महाराज के जो है उत्तानपाद महाराज पुत्र हुए, उत्तानपाद महाराज के बहुत समय तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उनकी जो पत्नी है, सुनीति हैं, उन्होंने सोचा मन में कि मेरे पति संतान के न होने से बड़े मन में दुखी रहते हैं, जीव जंतुओं को अपने चुगाते हुए देखते हैं, उनकी एक लालसा उत्पन्न होती है। लेकिन नारी का धर्म पति को योग्य बनाना, महान बनाना, उनकी योग्यता को बढ़ाने का अदृश्य माना जाता है। तो उन्होंने समझ लिया कि मेरे पति को क्या कष्ट है। उन्होंने कहा
कि हे राजन, आप राजा हैं, आपके लिए अधिकार है, आप दूसरा विवाह कर लें। तो उन्होंने दूसरा विवाह भी किया, जिनका नाम था सुरुचि था। लेकिन बहुत समय बीत गया, उनके भी कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। जब संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई न कोई कष्ट है तो जिसने जन्म दिया है हम उन्हीं के सन्मुख चलें, और सन्मुख चलने के बाद प्रभु से प्रार्थना कामना करें। तो कानपुर के पास बिठूर है, कानपुर के पास बिठूर गंगा के तट पर जाकर के, जो वो भी स्थान ध्रुव टीले के नाम से विख्यात है, वहाँ उन्होंने तप किया। तप करने के काफ़ी समय जब बीत गया, एक दिन राजा आखेट खेलते हुए जब वो जो है जंगल से में गए थे, तो जो उनके सैनिक थे उनसे दूर हो गए। तो जब सैनिक दूर हो गए, संध्या वंदन हो गई, तो उन्होंने कहा भाई अब जंगली जानवर हैं, मैं अकेला हूँ, अस्त्र शस्त्र भी मेरे पास है नहीं, तो उनके पास तो रह गए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने विचार किया है मन में। विचार करने के बाद में वहाँ उन्होंने कहा यहाँ कोई संत हो, क्यों कि कष्ट के समय संत याद आते हैं या पिता याद आते हैं। तो उन्होंने अपने पिता परमपिता को नमन किया। तो अभी उन्होंने देखा एक कुटिया है जिसमें एक दीपक जल रहा है। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी कि यहाँ पर जो भी संत हों साधु, उनको मेरा प्रणाम है। मैं इस प्रकार से अयोध्या का राजा हूँ, इस प्रकार से रात्रि बीत गई है, लेकिन एक रात्रि को मुझे बिताने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। जब रानी ने देखा ये तो मेरे पति की आवाज़ है, जब पति की आवाज़ सुन करके वो बाहर आई, तो उन्होंने कहा आज मेरा तपोबल पूरा हो गया कि मेरे पति मेरे तप के कारण से चले आए। तो दोनों ने मिल करके वहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करी है, कामना की है। तब कामना पूर्ण होने पर जैसे ही समाचार आया कि जो छोटी रानी थी उनके सुरुचि जो थी, उनके उत्तम का पुत्र का जन्म हुआ, धूमधाम मनाई गई। कुछ समय बाद भक्त ध्रुव महाराज का जन्म हुआ, जो गंगा के तट पर हुआ। वहाँ संतों ने, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने, ईश्वर ने भी, नारायण से अमोघ वर्षा हुई और चारों तरफ फूलों की खुशबू बढ़ गई, वृक्षों की शाखाएं बढ़ गई, बहुत आनंद की भावना बढ़ गई। जब आनंद की भावना विभोरता हो गई, तब जो है वहाँ भी उत्सव मनाया गया, संतों ने मनाया। एक दिन कुछ जब ध्रुव महाराज बड़े हुए, कुछ 4 साल के हुए, एक दिन मन में भ्रम आया कि चलो आज मैं अपने साथियों के साथ नगर भ्रमण करने के लिए, तो जो महल में पहुँचे हैं, महल में ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके उन्होंने कहा अरे आज तो लगता है साक्षात नारायण हमारे घर में पधारे हैं, क्योंकि जो नारायण की कृपा से जो फल प्राप्त होता है वो तो दया का भाव होता है, मीठा होता है। उसी प्रकार से लेकिन छोटी रानी सुनीति जो थी, सुरुचि जो थी, उन्होंने देखा हो न हो ये मेरी सौत का बेटा है। तो उन्होंने कहा बेटा पहले तू मेरी कोख से जन्म ले, तप कर, और तप करने के बाद मेरी कोख से जन्म ले, तब तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी है, उससे पहले नहीं है। लेकिन भक्त बालक होते हुए भी मन में एक भाव जागा कि तप में इतना बल है, तप में इतना ज्ञान है कि माँ मेरी मुझसे ये कह रही है कि पहले तप कर, तब तू जो है मेरी कोख में आ सकेगा। इसका मतलब है कि प्रभु की कृपा तप करने से ही प्राप्त होती है। ये मन में विचार किया है, और विचार करने के बाद चल दिए हैं। माँ के पास आई, माँ से बोले हे माँ, मुझे आज तक मैंने नहीं आपसे पूछा कि मेरे पिता कौन है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के विषय में जानूं। कहा बेटा तेरे पिता तो परमपिता है, क्योंकि आज जो मुझे तू प्राप्त हुआ है परमपिता की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, दया से ही प्राप्त हुआ है। तू जो है वो कहाँ मिलेंगे, वो बेटा मधुपुरी में मिलेंगे। मधुपुरी का नाम सुन करके, क्यों कि जहाँ पर श्रद्धा भक्ति भाव दया हो, यहाँ साक्षात यमुना महारानी ने जो है तप करने के बाद प्रभु को पाया था। तो वह स्थल मैं जरूर जाऊंगा। आकर के मार्ग में संत मिले, साधु मिले, सबसे पूछा, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर कोई न दे सका। आखिरकार नारद जी मुनि जो थे, वीणा लिए हुए प्रभु नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। उनका मुनिवर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन उनका मस्तिष्क जब गुरु के सामने भूमि पर लगा तो उनका ज्ञान बढ़ गया, उनका तप बढ़ गया, उनका बल बढ़ गया, उनकी बुद्धि बढ़ गई, उनकी विवेकता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि बालक
तुझे जो चाहिए तू मैं दिला दूंगा, मुझे मेरे पिता के चरणों के दर्शन चाहिए। अगर आप उनका मार्ग जानते हो तो उसी समय उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश अक्षर मंत्र को प्राप्त करने के बाद वह जो है यहाँ यमुना के तट पर आई। चारों ओर जंगलात था, चारों ओर यमुना जी का जल था। क्योंकि तप करने के लिए ऊंचा स्थान चाहिए, तो वह ऊंचे स्थान पर बैठ गए और प्रथम महीने में उन्होंने कैद का फल खाया। तो सतयुग का फल है कैद का फल, कैद के फल को पाया है और पा करके दूसरे महीने में उन्होंने उसके पत्ते खाए हैं। तीसरे महीने में केवल यमुना जी का जलपान किया है और चौथे महीने में वायु का श्रवण करने लगे। जब वायु का श्रवण करने लगे, ऋषियों के, देवताओं के, संतों के, विद्वानों के मुख से निकला हुआ वायु जो है उनका योग बढ़ाने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। नारायण से प्रार्थना कीजिए, नारायण आपका कोई भक्त है जिसने सारी वायु को रोक लिया है, आप चल कर के देखें। शंकर भगवान भी अपना रूप बदल करके आए, जो ध्रुवेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी स्थान मौजूद है। तो इस प्रकार से जब नारायण आए तो कहें नारायण ने आकर के कहा, बेटा आँख खोल, मैं आ गया हूँ। अरे मैं आ गया हूँ, मैं जो हूँ भ्रमित नहीं होऊंगा। मेरे गुरु भ्रमित हो गए थे, नारद जी ने जब तप किया था तब वो भ्रमित हो गए थे, लेकिन मैं भ्रमित नहीं होना चाहता। अगर मेरे पिता आएंगे तो मैं अवश्य मेरे नेत्र खुल जाएंगे। तो नारायण ने देखा ये बालक जो है अपने नेत्रों को नहीं खोला। उसी समय शंख को उन्होंने उत्पन्न किया है। शंख की उत्पत्ति उसी समय से मानी जाती है। शंख उत्पन्न हुआ और शंख को उत्पन्न होने के बाद में उन्होंने तुरंत जो है जैसे ही मुख से स्पर्श किया, उनकी नेत्र खुल गई। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो कहें कि जिस समय नारायण पधारे हैं, अहो मधुपुरी धन्य स वैकुंठ सी बिन कृष्ण प्रसादिनम छड़कम दस्सी। आज मधुपुरी धन्य है कि एक भक्त बालक के कारण वैकुंठ लोक को छोड़ के नारायण आ गए हैं, हर्षित हो रहे हैं। कहा, बेटा आज जो चाहे सो मांग ले, अगर आप देना ही चाहते हैं मुझे अपने चरणों की भक्ति दे जो मेरे हृदय से कभी कम न हो, मैं ये आपसे कामना करता हूँ। कहा, बेटा तो कहें कि ध्रुव संग लाम जपऊ हर नामू कि पायहु अचल अनुपम ठामू। ध्रुव महाराज को नारायण ने अपना वैकुंठ लोक प्रदान कर दिया। उसी दिन से वो है ध्रुव लोक कहलाया है। आज सातों ऋषि उन्हीं ध्रुव महाराज की कृपा को प्राप्त करके, उनके दर्शन करके नारायण के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जिनको सप्तऋषि भी कहा जाता है। लेकिन जब प्राप्त हुआ और नारायण ने कहा, बेटा जब तक ये पृथ्वी रहेगी तेरा नाम अमर रहेगा, ये मैं तुझे को वचन देता हूँ। उन्हें ध्रुव नारायण भगवान की जय। संक्षिप्त वर्णन बाबा ने किया और वास्तव में ध्यान मग्न होकर मैंने भी श्रवण किया और उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस दर्शन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, मेरा निवेदन है। और सामने हमारे ध्रुव जी, भक्तों को भगवान कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपके लिए स्वयं नारायण, अभी बाबा ने कहा वैकुंठ छोड़ करके नारायण जी को आना पड़ा, तो आप ईश्वर से कम नहीं हो। तो आप कभी भी आएँ तो इस ध्रुव टीला पर दर्शन अवश्य करें। आपसे सेवा भाव होगा वो आपको ब्रज में आके करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। ब्रज का तीर्थों का फल प्राप्त तभी होता है जब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और पुण्य करते हैं। तो बने रहिए, फिर हम आपको अगला पौराणिक प्राचीन दर्शन जरूर कराने के लिए मैं संकल्पित हूँ। अगले दर्शन का इंतजार करें, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।